Hello dear students, now I am starting with the last topic of your unit 2, that is phi coefficient. Now the phi coefficient here, again it is a way in which we calculate correlation between two variables. कई बार ऐसे होता है कि जो दोनों variables हैं both show true dichotomy. Clear? प्रीवियस जो अभी हमने किया था दैट वाज टेट्राकोरिक कोरिलेशन, उसमें भी ये था कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो डाइकोटमी शो कर रहे हैं, डाइकोटमाइज्ड हैं, बट दैट इज आर्टिफिशियल डाइकोटमी. जैसे हमने एग्जांपल किया, वी वांटेड टू कैलकुलेट और टू नो द कोरिलेशन बिटवीन सोशल एडजस्टमेंट एंड सक्सेस अमंग सेल्समैन. तो सोशल एडजस्टमेंट को हमने आर्टिफिशियली डाइकोटमाइज किया, हमने कर दिया, उसके दो लेवल्स बना दिए, सोशली वेल एडजस्टेड एंड सोशली पोअरली एडजस्टेड. एंड सक्सेस को भी हमने आर्टिफिशियली डाइकोटमाइज किया एज बीइंग सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल. नाउ दैट वाज आर्टिफिशियल डाइकोटमी. अगर दोनों वेरिएबल्स शो डाइकोटमी एंड दैट इज आर्टिफिशियल डाइकोटमी, then we calculate its correlation using tetrachoric correlation. But on the other hand, when both the variables show true dichotomy या genuine dichotomy, then we calculate phi coefficient. उन दोनों वेरिएबल्स की अगर हम कोरिलेशन जानने की इच्छा रखते हैं देन वी विल कैलकुलेट phi coefficient. अब जेन्युइन डाइकोटमी ये भी हमने पहले किया था. जेन्युइन डाइकोटमी और ट्रू डाइकोटमी इज कि फॉर एग्जाम्पल ट्रू और फॉल्स. सो दिस इज ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स इन बिटवीन कुछ भी नहीं हो सकता. क्लियर? 0 and 1, जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन है एंड अगर करेक्ट आपने वो क्वेश्चन को आंसर किया है तो स्कोर ऑफ 1 विल बी गिवन, अदरवाइज अ स्कोर ऑफ 0 विल बी गिवन. जैसे ट्रू फॉल्स होता है ये सारा कुछ. सो ये क्या है? दीज आर जेन्युइन डाइकोटमीज और ट्रू डाइकोटमीज. क्लियर? सो इन दिस केस हम phi coefficient यूज करते हैं. सो आई एम रीडिंग द वेरी फर्स्ट सेंटेंस दैट व्हेन डेटा fall into genuine dichotomies, they cannot be assumed as representing normal distributions. अगर genuine dichotomy है किसी भी डेटा की तो हम ये नहीं assume कर सकते कि वो normal distribution है. तो for example, test items are generally scored as true or false, and full score और 0. full score is maybe आपने correct answer किया है तो उसको आप 1 दे देंगे, otherwise अगर गलत किया है तो 0. So with no intermediate scoring being feasible, एंड उसकी कोई इंटरमीडिएट स्कोरिंग फीजिबल पॉसिबल नहीं है कि हाफ मार्क दे दें या कुछ समथिंग. इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन इट इज अ केस ऑफ जेन्युइन डाइकोटमी और ट्रू डाइकोटमी. व्हेन द क्लासिफिकेशन इज ट्रूली डिस्क्रीट एंड द वेरिएबल्स कैन टेक ओनली वन ऑफ द टू वैल्यूज, देन phi coefficient इज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कोरिलेशन. तो अगर वो जो वेरिएबल है वो ट्रूली डिस्क्रीट है एंड वो वेरिएबल सिर्फ दोनों में से कोई एक वैल्यू ले सकता है, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, या तो 0 दे सकते हैं या तो आप 1 स्कोर दे सकते हैं. क्लियर? देन phi coefficient हम कैलकुलेट करेंगे. सो phi coefficient इज बेसिकली इट इज अ प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन मेथड बेसिकली. एंड अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो उसी डेटा की आप phi coefficient भी निकालो, उसी डेटा को कि आप प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी निकालो. अगर दोनों की वैल्यूज मैच करती हैं देन योर कैलकुलेटेड कोरिलेशन विल बी करेक्ट. सो दिस इज अ वे ऑफ चेकिंग whether your answer, whether your obtained correlation is correct or not. Now next will be the formula. See, phi coefficient का sign, abbreviation sign is this. So this is the sign for phi coefficient. फॉर्मूला अगैन सी. नाउ अगैन यहाँ पर ये जो वेरिएबल्स हैं दोनों वेरिएबल्स डाइकोटमी शो कर रहे हैं, ट्रू डाइकोटमी या जेन्युइन डाइकोटमी. सो ऑब्वियसली इस डेटा को हम 2x2 के टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो 2x2 का टेबल हमने अभी भी किया है टेट्राकोरिक कोरिलेशन में. द सेम थिंग इज ये, आपको टेबल 2x2 का टेबल हमेशा यही रहता है सेम. A, B, C and D सेल्स होंगे, राइट टू लेफ्ट हम वैल्यूज फिल करते हैं. सो A is on the right side, B is on the left side. Clear? Okay. Now the formula is this: AD minus BC. So AD and BC का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया था कि जो AD है is showing agreements. अगर A and D आप देखें यहाँ पे भी अगर आप देखें, सो A शो क्या कर रहा है? A is showing those frequencies, वो numbers जहां पर जो लोगों ने टेस्ट को पास किया है, दोनों आइटम्स में सब्जेक्ट ने पास किया है. B is what? B डिसएग्रीमेंट शो कर रहा है, वन इज प्लस एंड द अदर इज माइनस. दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कि वाई AD एंड वाई BC हम वैल्यूज लेते हैं. क्लियर? सो कमिंग बैक टू द फॉर्मूला. सो phi coefficient का सिंबल ये है. सो AD माइनस BC
डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट है, ये नीचे डिनोमिनेटर सारा कंप्लीटली अंडर रूट है, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू बी प्लस डी इंटू ए प्लस सी। क्लियर? सो यहाँ पर भी आप लिखेंगे कि a b c एंड d क्या है, दीज आर द फ्रीक्वेंसीज। अब हम जो फाई कॉफिशेंट है बेसिकली कहाँ यूज करते हैं? तो बेसिकली जो फाई कॉफिशेंट है इट इज मोस्टली यूजफुल इन डूइंग आइटम एनालिसिस व्हेन वी वांट टू नो द आइटम कोरिलेशन। सी आइटम एनालिसिस इज बेसिकली कोई भी अभी तक आपने कितने प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट आपने यूज किए हैं। सी अगर हम आइटम इज बेसिकली द क्वेश्चन इन द टेस्ट। सो टेस्ट उस कोई भी पर्टिकुलर टेस्ट है, उस टेस्ट में लेट इट बी हम देखना चाहते हैं कि आइटम नंबर 1 आइटम नंबर 2 के साथ कितनी कोरिलेट कर रही है। क्लियर? ऐसी कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम फाई कॉफिशेंट यूज करते हैं। तो बिकॉज आइटम जो है हम आइटम की स्कोरिंग करते हैं, या तो अगर ठीक आंसर दिया है तो हम 1 दे देंगे, अगर गलत दिया है तो 0 देंगे। सो वो जो आइटम है, आइटम कैन टेक ओनली वन ऑफ द वैल्यूज, ईदर यू कैन गिव अ स्कोर टू इट ऑफ 0 और यू कैन गिव अ स्कोर टू इट ऑफ 1। क्लियर? सो ट्रू डाइकोटमी है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर कोई टेस्ट है। सो ये अब आई मूव ऑन टू द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ इट। सो दिस न्यूमेरिकल इज दिस वे, कोई आइटम है, आइटम x एंड आइटम y। सो एनी आइटम ऑफ अ टेस्ट, एनी क्वेश्चन, आइटम इज द क्वेश्चन इन द टेस्ट, तो 2 उन्होंने आइटम्स ले ली, एक x एक y। अब देखना है कि दोनों आइटम्स आपस में कितना कोरिलेट कर रही हैं। क्लियर? तो वो जो टेस्ट की यहाँ पर बताया गया है, सो A इज 83, सो इट मीन्स कि आइटम नंबर 83 लोग हैं जिन्होंने आइटम नंबर X को फेल पास किया है एंड आइटम नंबर Y को भी पास किया है। B इज 52 मीन्स व्हाट कि 52 इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने आइटम नंबर X को फेल किया है बट आइटम नंबर Y को पास किया है। सो यू विल बी एबल टू इंटरप्रेट दिस टेबल। तो आपको पता है टेबल के बाहर जो वैल्यू लिखी हुई है 135, दैट इज व्हाट A प्लस B। क्लियर? सो दिस इज द रो नंबर 1, A प्लस B। तो A प्लस B क्या शो कर रहा है? इट इज शोइंग कि 135 लोग हैं जिन्होंने आइटम नंबर Y को पास किया है। सिमिलरली नीचे आप देखेंगे सेकंड रो 115, ये कहाँ से आया? 88 प्लस 27, सो दिस इज C प्लस D। ये वो लोग हैं, 115 लोग हैं, 115 इंडिविजुअल्स हैव फेल्ड आइटम नंबर Y। सिमिलरली हमने आइटम X का भी नीचे डाल दिया, B प्लस D एंड A प्लस C। आइटम नंबर X को कितने लोगों ने फेल किया है एंड कितने लोगों ने पास किया है। अगर हम 135 प्लस 115 करेंगे तो नीचे ब्रैकेट्स में n दिया गया है, दैट इज करोगे तो ऐड करोगे तो दैट विल बी 250। सिमिलरली 140 प्लस 110 करोगे अगेन 250 आएगा। क्लियर? तो ये अब जो वैल्यू है मैच करनी चाहिए। अगर नहीं ठीक आ रही तो इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन में कहीं गलती है। क्लियर? सो टोटल इंडिविजुअल्स हैं 250। आई अगेन इंटरप्रेट द टेबल फॉर यू कि आउट ऑफ दीज 250 इंडिविजुअल्स A कॉलम में कितने हैं? 83। सो आउट ऑफ 250 इंडिविजुअल्स 83 लोग हैं जिन्होंने दोनों आइटम्स को पास किया है X एंड Y। क्लियर? Now looking at the formula, so this is very much easy, similar to tetrachoric correlation। आप AD करेंगे फाइंड आउट एंड BC कर लोगे फाइंड आउट। सो AD कितना है? सो A into D। सो A की वैल्यू इज 83, D की वैल्यू इज 88। सो 83 मल्टीप्लाई बाई 88 विल गिव यू 7304। सिमिलरली B into C 1404। क्लियर? तो ओके, सो फाई कॉफिशेंट के फॉर्मूला में आप ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो 7304 आया है AD एंड 1404 आया है BC। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है दैट इज कंप्लीट अंडर रूट। A प्लस B हमने किया हुआ है, टेबल के बाहर आप देखेंगे तो 52 प्लस 83 गिव्स यू 135। तो हमने डायरेक्टली जो सम्ड अप वैल्यूज हैं वहां पे लिखी दी हैं। सो 135 इंटू 115 इंटू 140, 40 इंटू 110। So it is giving you a phi coefficient of 0.38. Clear? So 0.38 आपकी phi coefficient आ गया है। Now हमने देखना है कि ये जो phi coefficient की वैल्यू आई है, is it significant or not? Next step है significance of phi coefficient। अब इसका significance कैसे चेक करते हैं? significance का फॉर्मूला बेसिकली ये है, हम जो phi coefficient है, phi coefficient को हम कन्वर्ट करते हैं into chi-square। chi-square हमने ऑलरेडी यूनिट 1 में किया है। सो chi-square जो है का फॉर्मूला है n into phi square। क्लियर? सो n हमारा कितना है? n is 250। सो 250 मल्टीप्लाई बाय हमारा phi coefficient आया है 0.38, उसका स्क्वायर। सो इट इज गिविंग अ chi-square ऑफ 36.1।
क्लियर? सिर्फ इतना है। उसके बाद जो स्टेप्स हमने काई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए फॉलो किए थे वो करेंगे। क्या वो स्टेप्स हैं? आई विल डू इट फॉर यू। सो ये स्टेप्स मैंने रिटन यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ फाई कोफिशिएंट मे बी डिटर्मिन्ड थ्रू द रिलेशनशिप ऑफ काई स्क्वायर, रिलेशनशिप ऑफ फाई टू काई स्क्वायर। तो ये सिग्निफिकेंट फाई कोफिशिएंट का हम कैसे डिटर्मिन करते हैं? बाय सीइंग कि हाँ जी काई स्क्वायर कैसे रिलेटेड है फाई कोफिशिएंट के साथ। तो काई स्क्वायर इज रिलेटेड टू फाई कोफिशिएंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो काई स्क्वायर का फॉर्मूला ये है n इंटू फाई स्क्वायर। सो फाई इज कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट काई स्क्वायर जो हमने अभी किया। देन द ऑब्टेन्ड फाई कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस। जब हम फाई कोफिशिएंट को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू काई स्क्वायर, फिर हम जो नल हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट कर लेते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि हमारा जो फाई कोफिशिएंट कितना सिग्निफिकेंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे? काई स्क्वायर में हम टेबल ई रेफर करते थे, तो वी विल रेफर टू टेबल ई टू डिटर्मिन इट्स सिग्निफिकेंस। फॉर दिस हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू चाहिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, रो -1 इंटू कॉलम -1। आपको पता है 2 by 2 का टेबल है, तो रोज भी 2 है, कॉलम्स भी 2 हैं, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए आपका जो काई स्क्वायर आ रहा है दैट इज 36.1। 36.1। अब आई एम रेफरिंग टू टेबल ई। सी, सो दिस इज टेबल ई। आपको पता है, सो हमारा डिग्री, यू विल एंटर द टेबल विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 जो रो है वो आप देखिए। लोकेट द नियरेस्ट काई स्क्वायर वैल्यू। सी मैक्सिमम वैल्यू इज 6.635। 0.01 के बियॉन्ड हमारा काई स्क्वायर चला गया 13.65। सो इट इज हाईली सिग्निफिकेंट कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं that is item y and item number x is highly correlated to each other beyond 0.01 पे आ गया। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है काई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस हमने कैसे देखनी है। अगर 0.05 काई स्क्वायर आपका लोकेट हो रहा है 0.05, 0.02 और 0.01 लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो आपका जो ऑब्टेन्ड काई स्क्वायर है दैट इज सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर 0.01 से बियॉन्ड हमारा वैल्यू काई स्क्वायर चला गया, तो इट मीन्स इट इज हाईली सिग्निफिकेंट। तो आप इस जो न्यूमेरिकल है इसकी आप लिख सकते हैं। सो ऑन, एक मिनट, so you can write it that on referring table E, the obtained chi-square of 36.1 is found to be highly significant as it is lying on the level of significance beyond 0.01 level. So this is it. So ये सेम न्यूमेरिकल है जो बुक में भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे ये इन्होंने किया है, बट जो मेथड कैलकुलेशन का मैंने किया है दैट इज ईजियर इन कंपैरिजन टू दिस बुक, बट स्टिल यू कैन हैव अ लुक एट इट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है अगैन आइटम x एंड आइटम y है, तो ABCD टेबल वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। n इज 225। ठीक है, तो AD एंड BC आप पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर फाई कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर फाई कोफिशिएंट की वैल्यू 0.36 आ रही है। फिर आप फाई कोफिशिएंट को कन्वर्ट करोगे इनटू काई स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? काई स्क्वायर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय फाई स्क्वायर। सो n यहाँ पर 225 है, फाई आपका आया है 0.36, उसको आप स्क्वायर करेंगे, आंसर आ गया 29.2। अगैन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है 1 ही रहेगा बिकॉज 2 by 2 का टेबल है। यू विल एंटर टेबल E विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 एंड आपका काई स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 29.2। अगैन जो आपका काई स्क्वायर है इट इज बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द टेबल, 0.01 के भी बियॉन्ड है। सो अगैन आइटम x एंड आइटम y इज हाईली सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये सेम न्यूमेरिकल की जो वर्डिंग्स हैं आपको मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल में डाली हैं, तो यू कैन हैव अ लुक एट इट। सो इट इज वेरी मच ईजी। इन केस ऑफ एनी डाउट्स वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन।